खुर्जा नगर में एक कॉलोनी ऐसी भी है जो जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार है। इस कॉलोनी में लगभग 2500 की आबादी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। हालात ये हैं कि कच्ची सड़कें और उनके आसपास भरा गंदा पानी तमाम बीमारियों को न्योता देता है। इस कॉलोनी का नाम हीरा नगर है। जनप्रतिनिधियों की अगर इच्छा जागृत हो जाए तो इस कॉलोनी का उद्धार हो सकता है। नगर पालिका ने यहाँ एक कूड़ादान तो रख दिया है, लेकिन गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि स्वच्छ जल का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। गंदे पानी के जमावड़े से मच्छर और कीड़े तमाम पैदा हो रहे हैं, जो बीमारियों को दावत दे रहे हैं। फिलहाल आजाद भारत के इतिहास में शहर के अंदर भी ऐसी कॉलोनी है जहां के लोग जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं और जनप्रतिनिधियों को अब तक होश नहीं आया कि यहाँ भी इंसान रहते हैं, जानवर नहीं। हमारी संवाददाता बरखा सिंह ने मौके पर पहुंचकर कॉलोनी वासियों का दर्द जानने की कोशिश की। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको मैं लेकर आई हूं खुर्जा की हीरा नगर कॉलोनी में, जिसका नाम तो हीरा है, पर आपको मैं उसके हीरेपन से भी रूबरू कराऊंगी। यहाँ के लोगों से पूछवाऊंगी कि यहाँ पे जो कॉलोनी का नाम हीरा रखा गया है, क्या ये सच में हीरा जैसा है? ये हीरा नगर कॉलोनी में क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या ये है कि आए दिन यहाँ पे लोगों का, जैसे कि सांप, कांतर, बिच्छू, दांत घुसते रहते हैं घरों में, और आए दिन यहाँ पे चोरी भी हो जाती हैं, क्योंकि रास्ता न होने के कारण यहाँ लाइटें भी नहीं है नगर पालिका की तरफ से। और नगर पालिका से कंप्लेंट करते हैं, कम से कम 20 साल हो गए इस कॉलोनी को कम से कम करते हुए। तो उसमें ये कह देते हैं प्रस्ताव पास होगा तो जब कराएंगे, और प्रस्ताव आज तक हुआ नहीं। और ये जिले के अंदर, जिला बुलंदशहर के अंदर 3 ही कॉलोनी पास है, प्रेम नगर कॉलोनी, हीरा नगर कॉलोनी, और एक है तुम्हारी पंचवटी के पास, उसे बोलते हैं ऐसी टाइगर के नाम से बोलते हैं। वो 3 कॉलोनी परमिट पास हैं। बाकी जो कॉलोनी अवैध कॉलोनी है, ये बनाई गई है। ये जो लखनऊ से पास है, इसका नक्शा भी है, KDA में भी, नगर पालिका में भी, और तुम्हारे विधायक जी के अंडर में भी, तीनों में पास है। और तीनों पे कंप्लेंट कर चुका हूँ कम से कम 30 बार, तो आज तक कोई सुनवाई नहीं, ना कोई पूछने वाला। आज थक के पब्लिक को परेशान हो गई तो पब्लिक ने हाथ उठा दिया, तो फिर मुझे बीच में आना पड़ा। तो मैंने आज भी एप्लीकेशन देकर आया हूँ। मैं विधायक जी से मिलकर आया, विधायक जी पर टाइम नहीं है। चेयरमैन साहब पे बात जाता हूँ, चेयरमैन साहब कहते हैं प्रस्ताव पास होगा तो करा देंगे। तो प्रस्ताव बताओ कब पास होगा? कम से कम 10 साल फट डाला, और 5 साल उनको होंगे, इनको हो जाएंगे 15 साल हो जाएंगे। 15 साल में प्रस्ताव कितनी बार पास हुआ होगा, कितना पैसा आया होगा खुर्जे शहर के लिए, जो आज तक पैसा ही नहीं लगा खुर्जे के लिए। मतलब ये इतना पुराना कॉलोनी है, उसके बाद भी इसका विकास नहीं हो पा रहा है? इसका विकास तो होने तो हो जाता है, इसका जो पैसा आता है ना, पैसा खा जाते हैं ऊपर ही। जो भी ये पास हो जाता है कि कह देंगे हाँ जी करवा दिया काम, जो करवा दिया। जो एक बार चेयरमैन या विधायक से कह रहा हूँ मैं आज मुँह खोल के, जो चेयरमैन और विधायक एक बार कॉलोनी से पैदल निकल जाए, और पैदल निकलने के बाद बिगड़ सने निकल जाए कॉलोनी से, तो आज के अंदर कॉलोनी में ना तो सड़क बनेगी ना कुछ बनवाना। एक बार आके तो देखें, कम से कम बस वोट मांगने आते हैं, वोट के बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। यहाँ के जो अभी नए सभासद बने, क्या वो भी नहीं आ रहे हैं? सभासद तो कभी आज तक तो देखने ही ना आए कॉलोनी में क्या हो रहा है। जो भी है, लाइट है, पानी है, जो भी दिक्कत होती है सब मेरे पास आते हैं, मैं जाके करवाता हूँ। वो मेरी प्रॉब्लम को मैं जितनी सुन लेते हैं, बाकी टालमूली कर देते हैं चेयरमैन विधायक जो भी हैं। हम और भी यहाँ लेडीज़ों से भी जानना चाहेंगे कि क्या समस्या आ रही है। मैम, क्या समस्या आ रही है? बेटा ये समस्या है यहाँ कि जब यहाँ चौमासे में हम निकलते हैं तो हमें निकला नहीं जाता। बालक हमारे स्कूल को जाते हैं, वो गिर जाते हैं यहाँ, और आए दिन गाड़ी फंसती हैं, और नालीन में देखो सब कीचड़ है, पानी है, मच्छर खाते हैं यहाँ ये समस्या सबसे ज़्यादा। और लाइट ना है यहाँ, लाइट देखो वहाँ से तार पड़ रहे हैं, केबल कहाँ पड़ रही है, देखियो कहाँ घर हैं, वहाँ घर हैं, वहाँ से केबल पड़ रही है, खम्भा भी नहीं है बिजली के, और रात को लाइट चली जाती है। इसकी मोटरसाइकिल खड़ी, वो पायदान उसे उठा लेगा कोई, गाड़ी हमारी खड़ी रहे उन्हें उठा ले जाते कोई। मतलब चोरी की भी समस्या? चोरी की भी समस्या है यहाँ हर समस्या पड़ रही है। सब डेंगू मलेरिया जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये तो देख सकते हैं पानी की स्थिति है ये। और देखो वहाँ स्थिति, देखो वहाँ जाकर नहीं, सब जगह स्थिति है हमारी यहाँ। अपने सभासद से कंप्लेंट की है? खूब कही है सभासद से। हाँ, तो क्या वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं? ना, वो कैसे सुनवाई करेंगे? उन्हें कहा वोट ले ली और चले गए, अपने घर चले गए। उन्हें क्या लेना है? अबे रहना तो कॉलोनी वाले ने, उन्हें क्यों रहना कम यहाँ? तो आपके तो अभी नए चेयरमैन भी बने हैं,
वो क्या वो भी कुछ नहीं ऐसा सुनाई कर रहे हैं? नहीं कोई सुनाई ना कर रहे, कोई सुनाई ना आ रही बेटा यहाँ। वो कभी सुनाई ना करेंगे, क्योंकि उन्हें तो वोट मिल गई, अपने घर बैठे हैं। अभी कोई काम को जाओगे तो कह देंगे यहाँ नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा, वो आपसे मुलाकात भी नहीं करते? मुलाकात कोई नहीं करता आजकल। वो फड्डा है, फड्डा एक पत यहाँ सब लोगों ने इकट्ठे करे तो करे आज जब कोई समस्या हो तो मुझे जगाते रहना। अब मैंने उस दिन कही कलौन भाई मेरी भैया जगह पे चलो उन्हें, क्योंकि हमारे नाले में पानी भरना है, कीचड़ भर रही है। अब तो बारिश आए तरह पानी भरता है यहाँ। मतलब बरसात में और बुरी दशा हो जाती तो बुरी की तो बहुत अच्छी है। अब तो गाड़ी भी ना निकले और तू आती तो यहाँ ठाड़ी रह जाती, तंतनी भर जाती कीच में। अब तो तू बढ़िया सूखे में खड़ी है और ये भी बढ़िया सूखे में खड़े हैं। मतलब हम लोग सही टाइम पे आएगा, बरसात में आते तो नहीं आ पाते। हाँ बरसात में हम आपसे भी जानना चाहते हैं, अपने कॉलोनी की दशा जरा जनता को बताइएगा। बता दिए आपको, ये सन 1980 की कॉलोनी कटी हुई है और आज तक इसका कोई विकास नहीं हुआ। खुर्जा प्राधिकरण से पास है ये कॉलोनी। कोई सांसद, कोई विधायक, कोई चेयरमैन कुछ भी नहीं? यहाँ वोट मांगने तो आते हैं, वोट मांगने पर ये बोल रहे थे चेयरमैन कि हम जैसे ही हम जीतेंगे आपकी सड़क को पहले बनवाएंगे। पर बनवाते नहीं है। नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। हमारी तरफ से मोहित जी मतलब इतना पैरवी करते हैं लेकिन कोई भी इसको सुनता नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार तो ये चाहते हैं हमारी ये सड़क और नालियाँ बन जाएं और तो एक खम्मा लग जाए, हमारा लाइट लग जाए, जो अंधेरे में आदमी दिख रहे सांप है बिच्छू है काता रहे जब देख ले। हमारे ब्लॉक में 3 सांप लेकर आई। 300 आप निकल गए? हमारे मेहनत में भैया ने मारे 3 सांप। बता हम 3 मच्छर भी है, सब चीज है यहाँ। कितना मच्छर है दिन में भी। अब तुम अभी बैठी ना, अभी थोड़ी देर में लगेंगे मच्छर है। स्थिति तो देखकर ही लग रही है कि मच्छर तो पनपते ही होंगे। हाँ पर मच्छर घर घर में डेंगू फैला, घर में डेंगू फैला हुआ है। बताओ क्या करना है यहाँ पे? मरना है यहाँ पे, कोई सुनवाई ना होती है। वो भी यहाँ सड़क को देख करके कोई पैसा लगाना ना चाहता, कोई भी इसमें बनाना नहीं चाहता। प्लॉट खाली पड़ा, कोई बनवाना नहीं चाह रहा है घर। इसलिए सड़क नहीं बन रही है तो क्या करें? प्रॉब्लम है, ये सारे प्लॉट खाली पड़े, सब लिए हुए प्लॉट खरीदे हुए हैं। जिसमें कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रिय मित्र हीरा लाल जी की कॉलोनी है ये, और उसमें के बावजूद भी ये कार्य नहीं हो रहा है। जिसमें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इतने प्रिय मित्र हैं और हम चाहते हैं कि इस कॉलोनी में महात्मा गांधी जी की मूर्ति हो लगे। इसमें 3 पार्क हैं, जिस कॉलोनी में 3 पार्क और मंदिर होते सोते इस कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो कहीं कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं करा सकता ये चेयरमैन। मतलब 3 पार्क होने के बावजूद अगर रास्ता ही अच्छा नहीं है तो और चीजें क्या ही होंगी? करीब करीब यहाँ पे 2 से 3 हजार वोटर हैं। बस वोट मांगने तो सब आते हैं, फिर वोट मांगने के बाद कोई ना आता, बस ये पूछते हैं और जो कोई जाता भी है तो सब भगा देते हैं। तो यहाँ पे अभी तो जैसे लोकसभा चुनाव भी पास में आ रहा है, तो आप लोग का क्या कहना है? आप सांसद जी के लिए क्या कहना है? सांसद जी यही कहना चाह रहे हैं एक बार आकर देखें, बस वोट मांगने ना आए, कम से कम काम देखने भी आए। यहाँ पर कुछ काम हुआ है ना हुआ खुर्जे में। आप बैठे रहते हैं गौतम बुद्ध नगर में कि कह देते हैं कैला हॉस्पिटल बनवा दिया, वो बनवा दिया। कम से कम खुर्जा के एक आध कॉलोनी की सड़क तो बनवा के देखें। ये तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की है, जिसमें कि वो ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण, वो भी कुछ नहीं करा पाए, तो इस कॉलोनी का डेवलपमेंट कराएगा कौन? वो कह देते हैं आज ही करवाएंगे, गांधी जी के पुत्र हैं। जब कांग्रेस आई कांग्रेस बना देगी, कांग्रेस के टाइम में आए तो ये वो बनाएगी बीजेपी, बीजेपी आए तो हाथी वाले बनाएंगे। यूँ बताओ बनवाएगा तो बनवाएगा कौन? मतलब पार्टी कर रहे हैं पर काम कोई नहीं करवाना चाहता। काम कोई करना नहीं चाह रहे, पार्टी कर रहे हैं, वोट मांगना बस एक दूसरे से। भाई हिंदू मुस्लिम करके देंगे, बस खाली वोट ले जाएंगे। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि इस कॉलोनी का डेवलपमेंट हो जाए, कम से कम कुछ नहीं तो सड़क और नाली की व्यवस्था कम से कम हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें विधायक जी से ना चेयरमैन साहब से। जैसे लोकसभा चुनाव तो बिल्कुल पास में है, तो अब जब सांसद जी आएंगे आप लोगों से अनुरोध करने वोट के लिए, तो आप उनको वोट देंगे या नहीं देंगे? हम तो इस वोट का बहिष्कार करेंगे। और आपकी बात दूसरी बात ये कि जो हमारी कॉलोनी का डेवलपमेंट करेगा, चाहे कोई सी पार्टी का हो, हम वोट उसको देंगे। अब की बार आप किसको देंगे? नहीं, पार्टी उसी को देंगे जो विकास करेगा। मतलब कार्य करना ही इम्पोर्टेंट है, अगर कार्य जो करेगा उसको जरूरी है, कार्य बहुत जरूरी है। माता जी हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप किसको देंगी? हम तो उसी को देंगे जो हमारे कॉलोनी का विकास करेगा भैया। हम ना दें किसी को भी, क्यों दें हम? उस दिन इनकी टिर्री आई, माल आयो यहाँ पलट गई कीच में, लौंडा के चोट लग गई, 15 में ठीक हुआ है। तो वो विकास वाले हम हमारे यहाँ विकास करें ना, अपने वहाँ को वोट दें उनके लिए, क्यों दें हम वोट? इसको ले जाते हैं पर दोबारा आते नहीं है पे। ये 3 बार नप चुकी है सड़क और फिर दोबारा आता नहीं है कोई भी। कह रहे आपके ले जाते हैं पर इस पे ये विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। एक बार डूडा
का यहाँ पे आया था और उन्होंने नाप तोल भी की थी। 3 बार नप गई। हाँ, नाप तोल की थी, उन्होंने मिट्टी भी लाए, लेकिन फड्डा जी उस समय चेयरमैन थे तो वो अपनी कॉलोनियों में ले गए वो डूडा को। यहाँ नहीं लाई मट्टी। यहाँ पे हमारी सड़क बन जाती उस समय हीरा के डूडा नाम से एक हीना कॉलोनी हो रहा है, जो वहाँ पे आपके सेंटर में वो हीरा को बदल के हीना कॉलोनी में काम कार्य करा दिया गया था फड्डा के राज में। जो कॉलोनी का हीरा नगर कॉलोनी के नाम से पैसा आया था वो हीना कॉलोनी में लगा था वो पैसा। पर हीरा कॉलोनी में कोई भी, ये हीरा नगर में कुछ भी नहीं हुआ। हीरा कॉलोनी में कोई कार्य ही नहीं हुआ आज तक, ना लाइट, ना पानी, ना व्यवस्था, ना कुछ। एक बार आते समय आके देखें एक बार जो कार्य हुआ हो तो बस खाली वोट मांगने आते हैं, वोट के बाद भूल जाते हैं। चाहे फड्डा जो है भगवान दास जी से ये कही थी कि मैं 13 तारीख को इलेक्शन जीतूंगा और 15 तारीख को कुर्सी पर बैठती सबसे पहले हीरानगर कॉलोनी का काम कराऊंगा। उस बात को 5 से 6 महीने हुए, आज तक कौन सा कार्य हुआ मुझे बता दें। कोई कार्य नहीं हुआ यहाँ पर, नहीं कुछ नहीं, बस केवल वोट के लिए आते हैं, फिर नहीं आता कोई। इसलिए ही पड़े हैं। हाँ, हमें ये जो सब प्लाट पड़े हैं कटे हुए, अगर ये सड़क नहीं है, नाली नहीं है और बिजली का साधन नहीं है, इस मारे ये प्लॉट कोई सा भी नहीं बनना है, सब पड़े हैं प्लॉट। लोग अपने प्लॉट को भी बनवा नहीं रहे, घर नहीं बनवा रहे क्योंकि यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, इसी मारे नहीं बनवा रहे प्लॉट उनको। हाँ, कोई भी हो बताइए, सभी गाँव पे गड्ढे, बच्चे गिर जाते हैं खड्डों में। ये पैदल जाते होंगे तो बहुत परेशानी होती होगी। परेशानी, बारिश में गए या गड्ढे में गिर गए बच्चा, कम से कम 10-12 साल का बच्चा गिर गया। वो तो यहाँ आदमी थे, उन्होंने निकाल लिया। बच्चा भी छोटा गिर गया, 10-12 साल का बच्चा गिर गया। अगर वो नहीं होते आदमी तो वो तो मरी जाता उसमें अकेला ही पड़ा। और पानी का निकास कहीं है ही नहीं है, जब अपने अपने खड्डे कर रखे हैं, अब खड्डे में कितना पानी जाएगा। तो फैलती है, मच्छर भी रहते हैं, बच्चे डेंगू होता है, मलेरिया, किसी को बताओ, कोई स्थिति नहीं है इसकी। वोट के टाइम पे आते, कोई नहीं आता दोबारा। आप लोग आवाज भी उठा रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, बस आश्वासन नहीं, कोई शासन नहीं यहाँ पे। आएंगे ना यहाँ वोट लेवे को तो डंडा लेके भगाएंगे उन्हें, यहाँ डंडा लेके भगाएंगे। और क्या, क्यों देंगे हम वोट? जब हमारी विकास नहीं कर रहे हमारी गली को, हमारी कॉलोनी को, तो वोट लेने को दे देंगे उन्हें? डायरेक्ट के सोटा लेके वही ना मारेंगे गेट पे ही, जो आ जाएगा यहाँ। आप काम करके दिखाओ, वोट ऐसे नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे हम। और सब एकजुट रह जाएंगे, जितनी हमारी कॉलोनी के आदमी है सब, किसी को नहीं देंगे एक बिगना, सब सेलेक्ट कर देंगे एकदम। ये है स्थिति हीरानगर की, जो कि बहुत ही बुरी है। आप देख सकते हैं पब्लिक में काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना है कि नेता आते तो हैं, वादे करके जाते हैं, पर वादों पे को पूरा नहीं करते हैं। और यहाँ पर उनका कहना है कि अब तो यही देखना है कि लोकसभा चुनाव में भी अगर पहले नेता आते हैं वोट मांगने तो वो उन्हें पहले बहिष्कार करेंगे और उनसे कहेंगे कि पहले बनवा दीजिए फिर ही वोट होगा। पर देखना तो यही है कि आगे क्या होती है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।